फोकस करना है। Yes, sir. चलो ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। चलो ठीक है, तो पहला सवाल आता है प्रीपोजिशन क्या है। हमने शुरू में थोड़ा देखा था प्रीपोजिशन क्या था, क्या है। ए प्रीपोजिशन इज वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के आगे डालता है और जिरान के आगे डालता है। क्या करता है एक्चुअली उसको? इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन, रिलेशन बताता है, ठीक है ना, बिटवीन इट। तो उनके बीच का आपको जो है रिलेशन बताता है। देख, ठीक है ना। तो अभी जैसे एग्जांपल में बताऊंगा, ये हमने देखा था, द पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ में क्या बता रहा है? ये ऑन जो है रिलेशन बता रहा है। ऑन जब आपने देखा तो आपको लग रहा है कि ओके ये सरफेस पे है, टेबल का सरफेस पे टेबल का, आपको ये रिलेशन बता रहा है, ये पेन और टेबल का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आपको रिलेशन बताएगा, ठीक है ना। दो नाउन या प्रोनाउन या फिर जेरान के बीच में रिलेशन बताएगा, ठीक है। चलो तो क्विकली थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये एग्जाम में नहीं आता है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कैसा होता है नहीं आता है, बट लेकिन थोड़ा पहचान बना लीजिए कि प्रीपोजिशन क्या क्या होता है ताकि यूज करने में आसान हो। एक तो है सिंपल प्रीपोजिशन है। सिंपल में क्या है? ये जो ओनली वन वर्ड से बना हुआ रहता है, सिंपल जो है, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन वर्ड, जैसे अबव, एट, इन, इनटू, टू, ऑफ, बाय, टिल, ये सब क्या आपका सिंपल प्रीपोजिशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड में क्या है आपका? ये जो कंपाउंड मतलब क्या होता है आपका? काइंड ऑफ दो वर्ड जैसा बना है, तो लेकिन एग्जैक्टली दो वर्ड तो नहीं है। यहाँ में आपका ए या बी ऐसा डाल के बनता है, प्रीफिक्स डाल के। जैसे एग्जांपल हो गया अबाउट, amidst, among, aloud, across, beside, below, beneath, beyond, inside, within, without, underneath। तो यहाँ पे आपको सिंपल है, कंपाउंड है, ऐसा अलग से समझने का जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है आपको जो है, प्रीपोजिशन क्या क्या है उसको थोड़ा आप जो है जान पहचान करना जरूरी है, ठीक है ना। और एक है आपका जो है फ्रेज प्रीपोजिशन बोलता है। फ्रेज, ये फ्रेज बनाता है। फ्रेज क्या था? फ्रेज इसे group of words that make some sense but not complete sense, ठीक है ना। यहाँ में देखो, बिकॉज ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इन एडिशन टू, ये सब एक साथ जाता है, अलग अलग नहीं होता है, ये सब एक ग्रुप है और ये अलग अलग नहीं होता है। इन द इवेंट ऑफ, ओइंग टू, ओइंग टू मतलब वो भी बिकॉज ऑफ जैसा ही है। इन अकॉर्डेंस विथ रिगार्ड टू, फॉर द सेक ऑफ गॉड बोलते हैं ना। बाय मीन्स ऑफ, along with, in favor of, with reference to, in case of, in course of, in spite of, ये सब क्या आपका फ्रेज है और इसको फ्रेज प्रीपोजिशन बोलता है, ठीक है ना। और एक आपका क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। If a participle is used with a noun or pronoun in a sentence, such prepositions are termed as participle preposition. पार्टिसिपल क्या है आपका? जैसे हो गया रिगार्डिंग, आईएनजी फॉर्म को हम लोग क्या बोलता है? पार्टिसिपल बोलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है। और पास्ट देखो, यहाँ में देखो, जैसे हो गया ईट, ईट का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ईटिंग होता है, ठीक है ना, ये आईएनजी फॉर्म है। और पास्ट पार्टिसिपल जो है क्या होता है? ईटन होता है। पास्ट पार्टिसिपल हमने देखा भी था, V3 भी बोलता है इसको, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा बोलता है, ठीक है। तो आईएनजी डाल के भी आपका जो है क्या बन सकता है आपका? प्रीपोजिशन बन सकता है, पेंडिंग, कंसिडरिंग, टचिंग, कंसर्निंग, नॉटविथस्टैंडिंग। एग्जांपल देखो,
regarding the use of mobile phones, it has been made clear that it is prohibited. ठीक है, regarding ये आपका क्या है, preposition है, ठीक है ना. Considering the recession, the company has performed fairly. Considering the recession, ठीक है, रिलेट कैसा किया है, रिसेशन और ऑफ द कंपनी और उसका परफॉर्मेंस के ऊपर जो है आपने रिलेशन दिया है. ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रीपोजिशन हो सकता है. तो क्या टाइप है वो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओके ऐसा 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 करके है. आप थोड़ा सा जान पहचान आपको ज़रूरी है कि प्रीपोजिशन ऐसा ऐसा हो सकता है करके. ठीक है, चलो ठीक है, प्रीपोजिशन इतना ही है. तो हम देखते हैं कैसे यूज़ कैसे करेंगे प्रीपोजिशन को. ठीक है, और वर्ड्स को अलग-अलग वर्ड्स को कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे यूज़ करेगा देखते हैं. चलो, यूज़ ऑफ सम कॉमन प्रीपोजिशन. ठीक है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है उसको हम देखेंगे, प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करेंगे. चलो हम कंपेयर करके पढ़ेंगे. ठीक है, बिटवीन एंड अमॉन्ग. बिटवीन और अमॉन्ग कहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है ना. बिटवीन जो नॉर्मली किसके लिए यूज़ करता है, फॉर टू थिंग्स और पर्सन्स. दो चीज़ या दो लोग के लिए यूज़ किया जाएगा. ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए भी यूज़ किया जाता है, मोर देन. कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी हैव ए डेफिनाइट नंबर इन माइंड. ध्यान देना, जब माइंड में डेफिनाइट नंबर होगा उस केस में क्या करेंगे हम जो है, बिटवीन यूज़ कर सकता है अगर दो से ज़्यादा हुआ तो भी. और दूसरा रीज़न क्या है, जब क्लोज रिलेशनशिप होगा और एसोसिएशन विद इन देम. सर्टेन चीज़ का अमोंग में अगर बहुत क्लोज एसोसिएशन है उस समय भी हम बिटवीन यूज़ करेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, ही इंसर्टेड, उसने क्या डाला है, इंसर्टेड क्या डाला है, ए नीडल. ठीक है, बिटवीन द क्लोज पेटल्स ऑफ ए फ्लावर. ठीक है, यहाँ में देखिए बिटवीन क्यों लिखा है, यहाँ पे दो से ज्यादा है, पेटल्स तो ज्यादा होता है कि नहीं. यहाँ में देखिए ये आपका फ्लावर है, ये आपका क्या है, ऐसे तो फ्लावर बना था ना, ये आपका क्या है, पेटल्स है. ठीक है, तो ये पेटल्स है, इसका बीच में बोला है, इसका एमो में. तो यहाँ में देखो पेटल्स जो है आप इसको अलग अलग करके नहीं बोल सकता, ये एक ही वन यूनिट जैसे है पेटल्स जो है. ठीक है ना, उस केस में आप जो है आप इसमें एमोंग द पेटल्स नहीं बोलेगा, बिटवीन द पेटल्स, भले ही दो से ज्यादा है. ठीक है ना, इस पेटल के बीच में उसने नीडल इंसर्ट किया है ऐसा बोल रहा है. ठीक है, जब क्लोज एसोसिएशन होगा तो. और एग्जांपल देखो, ए ट्रीटी वाज साइन बिटवीन थ्री पार्टीज. थ्री बोला है, तीन है. ठीक है ना, तो इसमें भी आपने क्या किया, तीन पार्टी है. ठीक है, एक पार्टी, दो पार्टी और तीन पार्टी, तीन पार्टी है इनके बीच में. ठीक है, एक ट्रीटी, एक क्लोज रिलेशन है. ठीक है, इनके बीच में क्या किया, एक ट्रीटी साइन किया गया है. तो तीन लोग हैं फिर भी हमने क्या किया है, बिटवीन डाला है. चार होने से भी बिटवीन डालेगा, पांच होने से बिटवीन डाल सकता है अगर क्लोज एसोसिएशन आपको दिखाई दे रहा है तो. यह देखो, लग्जमबर्ग लाइज बिटवीन बेल्जियम, जर्मनी एंड फ्रांस. तीन कंट्री का बीच में, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इनके बीच में है लग्जमबर्ग जो है. ठीक है, तो ये जो आपका क्या दिखा रहा है, आपका क्लोज एसोसिएशन दिखा रहा है. ठीक है ना. ठीक है, या फिर आप बोल सकता है ऊपर में जैसे जहाँ में थ्री है, थ्री पार्टीज, नंबर भी डेफिनाइट है कि नहीं. नंबर डेफिनेट होने से बिटवीन यूज कर सकता है, या फिर दूसरा ढंग से समझ सकता है कि क्लोज एसोसिएशन है, तो इनका भी क्या है, आपका क्लोज एसोसिएशन है. ठीक है ना, इनके तब हम लोग जो है बिटवीन यूज कर पाएगा. देखो थोड़ा अब कंपेयर करते हैं बिटवीन और एमोंग का. ठीक है, तो कंपेयर करने से थोड़ा और आपको क्लियर होगा.
among कहाँ पे यूज करेगा? फॉर मोर देन 2 पर्सन। among हमेशा दो के लिए, दो ज्यादा के लिए ही यूज करेगा। बिटवीन जो है यूजुअली दो के लिए यूज करता है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए भी यूज कर सकता है, ऐसा है। लेकिन among जो है दो से ज्यादा के लिए ही यूज करेगा। when we have no definite number in mind, no definite number in mind, माइंड में कोई नंबर नहीं है, इन जनरल बोलेगा। समझ में आ रहा है? जहाँ देखो, he was happy to be among his friends, ऐसा होगा। among his, गायब हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या है? ही वॉज हैप्पी टू बी अमोंग हिज फ्रेंड्स अगेन। फ्रेंड्स बोल रहा है, यहाँ में कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। कितना नंबर? 3 4 5 ऐसा कुछ बोला नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है माइंड में। जस्ट इन जनरल बोल रहा है कि फ्रेंड्स का बीच में फिर से आके उसको वो खुश है, उसमें कोई नंबर नहीं है। ठीक है ना? उस केस में आप अमोंग यूज करेगा, और उसमें यहाँ से पता चल रहा है कि उसमें ज्यादा है फ्रेंड जो है। मैं वापस आ रहा हूँ। चलो, मैं वापस आ गया हूँ। तो कहाँ पे था हम लोग? मेरा आवाज आ रहा है ना? कोई हाँ बोल देना। चलिए, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम कहाँ पे था? ही वॉज हैप्पी टू बी अमोंग हिज फ्रेंड्स अगेन, फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो यहाँ में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इन जनरल बोल रहा है कि उनका फ्रेंड का बीच में बोल के। ठीक है ना? हिंदी में तो बीच में ऐसा बोल रहा है। ही डिस्टर्ब हिज प्रॉपर्टी, ही डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टर्ब नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड। हिज प्रॉपर्टी अमोंग द पुअर। पुअर, अमोंग द पुअर बोला, इसमें जस्ट इन जनरल, गरीबों के बीच में, गरीबों को। तो उस केस में आप जो अमोंग यूज कर रहे हैं, कि जहां पे आपका डेफिनेट नंबर नहीं है। ठीक है ना? उस केस में आप जो है अमोंग यूज करेगा। ठीक है? चलो, ये हो गया आपका बिटवीन एंड अमोंग। आप यहाँ में याद क्या रखेगा? यूजुअली एग्जाम में क्या होता है? इसका इसका कहता है बिटवीन को कितना नंबर के लिए होता है? यूजुअली क्या है? 2 थिंग्स के लिए या 2 पर्सन के लिए यूज किया जाता है, इसको याद रखना। ठीक है? और आगे देखना है कि क्लोज एसोसिएशन है या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर दिया है क्या, उस केस में आप जो है बिटवीन यूज करेगा। एमोंग जो है दो से ज्यादा के लिए ही यूज करेगा, दो के लिए यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? दो के लिए यूज नहीं होगा, तो उतना ध्यान देना। चलो नेक्स्ट देखो, एमोंग और एमोंग्स, ये दोनों सेम ही है। एक जो पुराना वर्ड है और एक नया वर्ड है। देयर इज नो डिफरेंस इन द यूज ऑफ एमोंग एंड एमोंग्स। कोई डिफरेंस नहीं है इन द मॉडर्न यूसेज। हाउएवर ट्रेडिशनली amongst is used preferably over among before words beginning with vowels। तो ट्रेडिशनली बोले, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन क्या है? अगर आगे में अगर वॉवल है तो हम जो है अमोंग्स यूज करेंगे, ऐसा बोला है।
ठीक है ना, जैसे हो गया यहाँ पे क्या होगा, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज among the poor होगा ना, amongst the poor होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका among the poor, ठीक है, among हो जाएगा, ठीक है ना, among the poor, he distributed the toffees, इसमें क्या होगा, आगे में आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, आपका वॉवेल है, देख रहे हैं ना, वॉवेल है, आस में यू है, तो यहाँ में क्या हो गया, हमारा amongst रखा हुआ है, तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है, तो लेकिन दोनों सेम ही है, आजकल सेम ही लिखता है, तो इसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, एग्जाम में आने का भी कम चांस है ये ऐसा ऐसा वाला, बट स्टिल ध्यान दीजिए, अमोंग्स जो है, जहाँ अगर वॉवेल है तो उसमें हम अमोंग्स यूज़ करेगा, वॉवेल नहीं होने से अमोंग यूज़ करना, ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, सिंस कब यूज़ करेगा, फॉर का यूज़ करेगा, फ्रॉम का कब यूज़ करेगा, तो ये हमने टेंस में पढ़ा था, इसको जस्ट हाईलाइट दोबारा करेगा हम, सिंस कब यूज़ करेगा, इज यूज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया था हमने, ठीक है ना, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया था, ठीक है, ये कहाँ पे यूज करेगा हम लोग, जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस जनवरी, सिंस 2005, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 8 PM, तो ये सब में आप यूज करेगा सिंस को, जैसे यहाँ में देखो, इट हैज बिन रेनिंग, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ में, सिंस 2 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम, ही हैड बिन इल, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, मंडे, मंडे से, ठीक है ना, ये आपका सिंस होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करेगा, ठीक है, फोर कब यूज करेगा, फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब पूरा आप जो है कंप्लीट पीरियड की जब बात करता है उस समय, जैसे हो गया फॉर 2 hours, 2 घंटा के लिए, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम नहीं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर एवर, ठीक है ना, तो जब आप जो पूरा पीरियड ऑफ टाइम को बोलता है, तब आप क्या बोलेगा, फॉर यूज करेगा, एग्जांपल देखो, आई स्टडी फॉर 2 hours, स्टडी फॉर 2 hours, कितना के लिए पढ़ा है, पूरा पीरियड कितना पढ़ा आपने, 2 hours पढ़ा, ही लिव इन दिस हाउस फॉर, कितना समय से रह रहा है, कितना समय हो गया, 6 months हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम कब यूज करेगा, फ्रॉम इज नॉर्मली यूज विथ टू, टिल एंड अनटिल, ये फ्रॉम तो आपको पता ही है, जैसे हो गया एग्जांपल बोलेगा, जैसे एग्जांपल, मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 8 to 6, 8 to 6 मतलब कहाँ से कहाँ तक, उस केस में यूज करेगा फ्रॉम 8 to 6, ठीक है ना, 8 से लेके 6 तक, तो टू का साथ यूज किया गया है फ्रॉम को, या फिर टिल का साथ यूज करेगा, ठीक है ना, जैसे हो गया फ्रॉम 8 till 6, ऐसा बोल सकता है, ऐसा ही बोल सकता है, ठीक है ना, तो प्लेस के लिए भी यूज करता है, ही इज कहाँ से, फ्रॉम मुंबई, ये तो बहुत जस्ट आपको जानने वाला है, तो जस्ट आपको रिमाइंडर के लिए, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ठीक है ना, तो फ्रॉम कैसा यूज करेगा, तो यहाँ पे फ्रॉम से यूजुअली एग्जाम में कम ही आता है, बट लेकिन फिर भी आप ध्यान देना, जैसे जगह का ना, जगह से बोलेगा तो आप जो फ्रॉम यूज करना, ठीक है ना, कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम यूज करना, और इस इनका साथ यूज करेगा, फ्रॉम 8 to, आप ऐसा नहीं बोलेगा सिंस 8 to 6, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है ना, सिंस 8 to 6 ऐसा बोलेगा तो गलती होगा, फॉर 8 to 6 बोलने से गलती होगा, ठीक है, फ्रॉम 8 to 6, 8 से लेके 6 तक, ऐसा करके, ठीक है, तो ध्यान देना, ये हो गया आपका सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, ये हो गया आपका, चलो ये आगे देखते हैं, आप बोलिए, ये फोर का ना, फॉर एवर से पहले भी एक फोर लगा के फिर फॉर एवर लिखेगा।
फॉर एवर ऐसा। हाँ ऐसा बोल सकता है, बोलता है फॉरएवर। फॉरएवर का पूरा टाइम के लिए डायरेक्ट भी यूज करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉरएवर भी बोलता है, तो फॉर डाल के भी करता है, ठीक है ना। ओके सर। चलो अभी देखते हैं एट, इन एंड ऑन। एट, इन और ऑन का डिफरेंस को यहाँ में देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस है हमारा जो है विद रेफरेंस टू टाइम, टाइम का साथ यूज करेगा तो एट, इन और ऑन का डिफरेंस कैसा रहेगा देखो। एट कब यूज करेगा, एक प्रिसाइज टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे एट 3 o'clock, पर्टिकुलर एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट, एट सनराइज। एक पर्टिकुलर टाइम का बात कर रहा है, प्रिसाइज टाइम, ठीक है ना, कौन सा टाइम पे, तब एट यूज करेगा। इन कब यूज करेगा, पर्टिकुलर नहीं है, मतलब आपका जैसे मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज के लिए यूज किया जाता है इन, जैसे हो गया इन जुलाई, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं, इन जुलाई। इन जुलाई बोलने से कोई पर्टिकुलर नहीं है, जुलाई में ही बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। मंथ्स के लिए इन समर, इन 1990, इन द 90s, इन द पास्ट, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर इन जो पर्टिकुलर नहीं है, तो लाइक एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे इन जुलाई बोलने से पूरा जुलाई का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे एट बोलने से, एट 3 o'clock बोलने से एक पर्टिकुलर उसी इंस्टेंट का बात कर रहा है। एट नून बोलने से उसी इंस्टेंट का, उसी मोमेंट का बात कर रहा है, एट नून, ठीक है ना। तो इससे डिफरेंस है। ऑन कब यूज करेगा, ऑन जो है डेज एंड डेट्स के लिए यूज करेगा। जैसे ऑन संडे है, ऑन 6 मार्च, डेट हो गया, ठीक है ना। ऑन 25 जनवरी 2006, ऑन क्रिसमस, इन नहीं बोलेगा, हाँ इन बोलने से गलती होगा। ऑन न्यू ईयर ईव, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऐसा करके डे या डेट के लिए आप जो हमेशा क्या यूज करेगा, ऑन यूज करेगा, ठीक है। हमेशा मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज या कोई पीरियड ऑफ टाइम को जब बोलेगा, उस समय क्या बोलेगा, आप जो है इन यूज करेगा, ठीक है। कुछ लेंथ ऑफ टाइम को जब यूज करेगा तो ये है आपका विथ रेफरेंस टू टाइम आपका डिफरेंस, ठीक है ना। चलो कुछ सवाल होने से पूछ लेना। अभी देखो दूसरा डिफरेंस है एट, इन और ऑन का। रेफरेंस टू प्लेस, प्लेस के लिए भी तो यूज करते हैं ना। तो प्लेस के लिए कैसा यूज करेगा, एट जो है कोई पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए यूज करेगा, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, ठीक है ना। जैसे हो गया एट द कॉर्नर, कॉर्नर को पॉइंट माना है, एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे। एट द बस स्टॉप, कोई पॉइंट, बस स्टॉप को पॉइंट मानता है, ठीक है ना। एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, कहाँ पे, टॉप ऑफ द पेज। एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पे। एट द क्रॉस रोड्स। तो ये पॉइंट, कोई प्लेस को जब पॉइंट जैसा मानता है, एक पॉइंट जैसा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या, कब तब हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। लेकिन जैसे हो गया इन कब यूज करेगा, कोई बड़ा प्लेस के लिए भी यूज करता है और एनक्लोज स्पेस के लिए भी यूज करेगा। जैसे हो गया इन द गार्डन, वेयर आर यू, आई एम इन द गार्डन। गार्डन कैसा होता है, एनक्लोज स्पेस होता है कि नहीं, फेंस लगा रहता है या बाउंड्रीज से एनक्लोज रहता है, इन द गार्डन। इन दिल्ली, एक स्टेट को भी आप इन बोल सकता है, बड़ा प्लेस है तभी उसके लिए भी यूज कर सकता है। या फिर एक प्लेस है तो ऑब्वियसली वो बाउंडेड होता है प्लेस जो है, ठीक है ना, उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। इन बॉक्स, बॉक्स का अंदर। इन ए कार, आप कार में बैठा है, वेयर आर यू, आई एम ऑन कार नहीं बोलेगा, ठीक है। आप कार के अंदर बैठा है ना, तो क्या होगा, इन कार। वेयर आर यू, आई एम इन ए बिल्डिंग, ठीक है, ऐसा करके। तो इन यूज करेगा एनक्लोज स्पेस के लिए, ठीक है ना। ऑन कब यूज करेगा, सरफेस के लिए यूज करेगा, ऑन जो है। ऑन आपको क्या फील देता है, सरफेस का फील देता है। जैसे ऑन द वॉल, वॉल बोलने से क्या होता है आपका, ये आपका वॉल है, उसका सरफेस में है कि नहीं, इस सरफेस पे, ऑन द वॉल, ठीक है ना, सरफेस पे। ऑन द सीलिंग, सीलिंग पे। ऑन द कवर, कवर के ऊपर।
तो सरफेस मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर का आपको फीलिंग दे रहा है। ऑन ए पेज, पेज के ऊपर। ऑन द मेन्यू, ठीक है, मेन्यू के ऊपर। तो मेन्यू पे भी समझ में आ रहा है ना, ऑन द मेन्यू। तो ये डिफरेंस है आपका प्लेस के हिसाब से। एक्स जो है क्या 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 यूज करेगा, पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट को रेफर करेगा। इन जो है कोई प्लेस को, स्पेस, एनक्लोज स्पेस को यूज कर बताएगा। ऑन जो है सरफेस को बताएगा, सरफेस, ठीक है ना, ऊपर। उस हिसाब से आपका डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया आपका एथ, इन और ऑन का डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलो मैं हटा रहा हूँ। तो सर कोई हाँ, जगह का बोलने से, जैसे कि जीरो हो गया या ईटानगर या नाहरलगुन ना, सो हाँ। आई एम इन बोलेगा ना, आई एम एट जीरो बोलेगा। ये देखो इसमें जैसे हो गया, इसको थोड़ा समझना है। जीरो बोलने से यूजुअली आपका एक बड़ा प्लेस है, उस हिसाब से मानेगा ना। अब इन जीरो बोलने से मोर अप्रोप्रिएट है इन जीरो, ठीक है ना। इन जीरो क्योंकि हमारा ये स्टेट का रेफरेंस में हम जो है एक जीरो में है, तो एक बड़ा प्लस मानता है। बड़ा प्लस को हम इन यूजुअली यूज करते हैं, लेकिन ये मोर अप्रोप्रिएट रहेगा एथ हापोली, ठीक है ना। एक छोटा जगह है, तो एथ हापोली ये ज्यादा सुटेबल होगा। जैसे आप बोलेगा एथ पोलो कॉलोनी, ठीक है ना। तो छोटा जगह के लिए एथ यूज किया जाता है, और बड़ा जगह के लिए क्या यूज करता है, इन यूज करता है। तो नाहरलगुन के लिए आप क्या यूज करेगा, ये सवाल बनेगा। ईटानगर के लिए आपका इन ईटानगर आप यूज करने से, ये इन यूज करना ही पड़ेगा आपको ईटानगर के लिए, ठीक है ना। कैपिटल को बड़ा मानता है, तो उस हिसाब से आपको इन ही डालना पड़ेगा, इन ईटानगर। आई एम एट ईटानगर बोलने से गलती हो जाएगा। लेकिन नाहरलगुन के लिए आप नाहरलगुन को क्या समझेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। इन नाहरलगुन बोलने से ये जो है नाहरलगुन को बहुत बड़ा प्लेस मान रहा है, ठीक है ना। एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिसाब से मान रहा है, जैसे बोलने से इन यूज करेगा। अदरवाइज जो है एक छोटा सा टाउन है, तो एट नाहरलगुन बोलने से तो मोर एप्रोप्रिएट रहेगा। समझ में आ रहा है। तो हाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का टाउन पे बोलने से आप इन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे इन इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इन सीसीआर बोलता है ना, कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन। तो उसमें आपको इन डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप एट भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आपको जब क्वेश्चन देगा तो वर्ड में ऐसा अंडरस्टैंड, जैसे कैपिटल के लिए यूज करता है, कैपिटल को क्या समझता है आप, जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, बड़ा होगा समझता है, ठीक है, उस हिसाब से इन डालता है। जैसे आप कलकत्ता बोलने से बड़ा सिटी है, सबको पता है कि नहीं, आपको इन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि जो यूजुअली जिसको बड़ा माना जाता है, यूजुअली जिसको छोटा माना जाता है, उस हिसाब से आपका यूज होता है। समझ में आ रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखिए, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम इसी को, इसमें थोड़ा सा देखिए। अ, इसमें क्या है, एथ इन टू एंड इन टू। एथ और इन का यहाँ में कंपेरिजन थोड़ा करेंगे। एथ शोज स्टेशनरी पोजिशन और एग्जिस्टिंग स्टेट। एथ क्या बताता है, स्टेशनरी पोजिशन बताएगा, और या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट बताएगा, स्टेशनरी, इमूवेबल, ठीक है ना। इन जो है आप जब मूवमेंट का भी मूवमेंट में बता सकता है। एग्जाम्पल बताओ, शी इज एट होम, ठीक है ना, एट होम, कहाँ पे वो, घर पे है। ये देखो ये थोड़ा अलग कंपैरिजन है, हाँ ठीक है। यहाँ में देखो, द ट्रेन इज एट मोशन नहीं बोलेगा, एट मोशन गलती हो जाएगा, क्या बोलेगा आप, इन मोशन। जब कुछ मूवमेंट का बात कर रहा होगा, उस समय जो है आप जो है इन डालेगा, एट मोशन ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है ना, चलेगा। तो एट जो है यूजुअली आपका जो है स्टेशनरी के लिए होगा, और इन जो है जब भी मूवमेंट का बात करेगा आप जो है इन यूज करेगा, बाकी यूज नहीं करेगा, ठीक है ना, एट यूज नहीं करेगा। एट इज यूज फॉर स्मॉल प्लेस, टाउन एक्सेट्रा, या अभी भी डिस्कस किया था। एट कहाँ पे यूज करेगा, स्मॉल प्लेस या टाउन के लिए यूज करेगा। इन कब यूज करेगा, बिग प्लेस के लिए,
टाउन या सिटी, कंट्री एक्सेट्रा। तो अभी अरुणाचल में बैठते हुए हम जो है नाहरलगुन के लिए इन यूज करने से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अरुणाचल में कंपेरेटिवली नाहरलगुन बड़ा टाउन है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे आप इन यूज करने से अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। यहाँ में देखो, इसमें देखो अलवर बड़ा भी हो सकता है, पता नहीं है, पर लेकिन राजस्थान का यहाँ देखो, राजस्थान को स्टेट है ना, उसके अंदर में अलवर है। ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, ठीक है ना। ये स्टेट के लिए बोल रहा है और ये एक छोटा छोटा प्लेस के लिए बोल रहा है, एट अलवर इन राजस्थान। ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई, ठीक है, मदुराई में है। ये छोटा सा जगह है। तो कहाँ पे है? इन चेन्नई। ये चेन्नई एक आपका सिटी का नाम है, ठीक है ना। तो ये बड़ा है, इसके अंदर मदुराई पे है, एट मदुराई, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप जो है बड़ा के लिए छोटा यूज कर एन इन यूज करेगा और छोटा के लिए एट यूज करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इन एंड इनटू, ठीक है। इन कब यूज करेगा? देखो ये इन कब यूज करेगा? एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग के लिए यूज करेगा। वाइल इनटू कब यूज करेगा? मूवमेंट पे यूज करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ में देखो, मूवमेंट का देखो, ही जम्प्ड, ये आपका रिवर है, ठीक है, रिवर बह रहा है। ये जो है यहाँ खड़ा था, तो यहाँ से क्या हुआ है? जंप किया यहाँ पे। इसका मूवमेंट दिखा रहा है ना, चेंज ऑफ प्लेस दिखा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेगा? ही जम्प्ड इन द रिवर नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? ही जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ से वो क्या किया है? मूव किया है रिवर पे, ठीक है ना। देर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं। इनटू द क्लास नहीं बोलेगा, ठीक है ना। द बॉय चेंज, तो बॉय जो है अभी कहाँ पे हुआ? इसको स्टेज चेंज हो गया, ठीक है। पहले क्या था? वो बॉय था, उसके बाद क्या हो गया? ठीक है, मैन हो गया। द बॉय चेंज इनटू ए मैन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? स्टेज चेंज हो गया, बॉयहुड से मैनहुड में चला गया। उसमें इनटू डालेगा। तो जहां पे आपको चेंज दिख रहा है उस समय आपको इनटू डालेगा, ठीक है ना। वी स्टेप्ड इनटू द रूम, ठीक है। आप रूम में, इनटू द रूम बोले से क्या फीलिंग दे रहा है? आप बाहर में था, ये रूम है, तो आप यहाँ से क्या है, आप जो प्लेस चेंज किया है, कहाँ में गया है? इनटू द रूम, ठीक है, यहाँ से यहाँ में गया। वी स्टेप इनटू द रूम, आपको यहाँ में क्या बता रहा है? इस रिलेशन में आप और रूम का रिलेशन क्या बता रहा है? कि आप जो है बाहर से अंदर आया, ऐसा करके आपको रिलेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये है आपका इन और इनटू का डिफरेंस, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एट इन टू इनटू। चलो ये आता है, हाँ, एग्जाम में आता है, ध्यान देना। ये देखिए एक बार, नेक्स्ट देखिए, ऑन एंड ऑन टू। ऑन और ऑन टू कब यूज करेगा? ऑन कैन बी यूज फॉर बोथ एग्जिस्टिंग पोजिशन एंड मूवमेंट। ऑन कब यूज करेगा? मूवमेंट होगा तब भी यूज करेगा, और एग्जिस्टिंग पोजिशन मतलब स्टेशनरी के लिए भी यूज करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग, यहाँ में बैग पे बैठा हुआ है वो, सिटिंग ऑन हिज बैग, ठीक है ना। तो यहाँ में क्या पता चल रहा है? कि वो बैग का सरफेस पे बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। स्नो फेल ऑन द हिल्स, स्नो कहाँ पे है? फेल ऑन द हिल्स,
हिल पे गिरा है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, ऊपर में तो आपका वो बैठा हुआ है करके पता चल रहा है, स्नो फेल ऑन द हिल्स। तो यहाँ मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है ना, कैसा मूवमेंट दिखा रहा है, ये आपका हिल्स है, ठीक है ना, और स्नो जो ऐसा गिर रहा है, समझ में आ रहा है, स्नो है ये। तो यहाँ मूवमेंट है, स्नो जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर भी हमने ऑन यूज कर रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, मूव हो रहा है फिर भी यूज कर सकता है दोनों के लिए। इस केस में क्या, ऑन इस बैग, ये आपका बैग है, तो बैग में जो है, ठीक है ना, बैग में ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैग में आपका आदमी जो है बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर भी यूज कर रहे हैं दोनों के लिए। तो लेकिन यहाँ में देखिए, नीचे में देखिए, ऑन टू का नीचे थोड़ा देखो, पीपल में देखो, ऑन टू कहाँ है, जब मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तभी यूज करेगा ऑन टू को, अदरवाइज यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। पीपल क्लाइम्ड, पीपल कहा, क्या किया है, क्लाइम किया है, कहाँ से, ग्राउंड से रूफ में गया, ऑन टू देयर रूफ्स, ऑन टू मतलब मूवमेंट का दिखा रहा है, क्लाइम ऑन टू द रूफ्स, देयर रूफ्स। तो यहाँ में क्या दिखा रहा है आपको, मूवमेंट दिख रहा है यहाँ में, ऑन टू, ग्राउंड में था पहले, ठीक है ना, ये आपका घर है, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, पहले ग्राउंड में था, तो कहाँ चढ़ गया है, ऊपर चढ़ गया है, तो यहाँ में आपको मूवमेंट दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो उसमें ऑन टू यूज करेगा, इसमें लेकिन ऑन भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। पीपल क्लाइम ऑन देयर रूफ्स, ऐसा भी बोल सकता है। ही लिफ्टेड द बेबी ऑन टू द टेबल, ठीक है ना, बेबी कहाँ था, नीचे था, फ्लोर में था, तो क्या किया, इस बेबी को कहाँ कहाँ उठा दिया, मूव कर दिया ऊपर में, यहाँ पे बिठा दिया है, ठीक है। ऑन टू मूवमेंट, जहाँ मूवमेंट है वहाँ ऑन टू यूज करेगा, ठीक है ना, लेकिन ऑन को भी यूज कर सकेगा, ऑन टू सिर्फ मूवमेंट के लिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ही, ऐसा नहीं बोल पाएगा, ये आदमी जो, ही इज सिटिंग ऑन टू हिज बैग, ऐसा नहीं बोल सकता है, ही इज सिटिंग ऑन टू हिज बैग बोलने से गलती हो जाएगा, ऑन हिज बैग बोलना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक है ना। विथ एंड बाय, ये एग्जाम में आया हुआ है, देखना। विथ इज यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, विथ क्या के लिए यूज करेगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए, और बाय क्या के लिए, एजेंट के लिए यूज करेगा। द स्नेक वॉज किल्ड, क्या लिखा है ये वाला, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, बाय मतलब एजेंट जिसने मारा है, विथ ए स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ये नहीं डालेगा, विथ का जगह बाय डालने से गलती होगा। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम बाय ए स्टिक, तो हम लोग बाय क्या था, स्टिक से मारा बोल के बाय यूज करते हैं ना, बाय से नहीं होगा, क्या होगा, विथ ए स्टिक, ठीक है। स्टिक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का आगे आप विथ डालेगा, ठीक है ना। द लेटर वॉज रिटन बाय राम, बाय ए पेंसिल नहीं होगा, क्या होगा, विथ ए पेंसिल, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप जो क्या यूज करेगा, विथ यूज करेगा, और एजेंट होगा जो काम कर रहा है उसके आगे बाय यूज करेगा, ठीक है। तो ये है आपका विथ एंड बाय। नेक्स्ट देखिए, एगो एंड बिफोर, एगो और बिफोर कब यूज करेगा, एगो जो है इस यूज फॉर पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट के लिए यूज करेगा एगो को, और बिफोर जो है रेफरेंस टू टू इवेंट्स, दो इवेंट को रेफर करने के लिए तब यूज करेगा। यहाँ में देखिए, ही केम 3 days बिफोर, ऐसा बोलने से गलती होगा, ठीक है ना, ही केम 3 days एगो ऐसा बोलेगा। लेकिन यहाँ में देखो, सेकंड में देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, तो बिफोर यहाँ में कैसा यूज किया, देखो टू इवेंट इवेंट है यहाँ में, एक इवेंट क्या है आपका,
एक इवेंट जो है ट्रेन का जाना और दूसरा इवेंट आपका पहुंचना। तो आप पहुंचने से पहले ट्रेन चला गया है, तो ये दो इवेंट को रिलेट करने के लिए बिफोर यूज कर रहा है, बिफोर ही रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले। तो ये दो इवेंट को आप बता रहा है। आप ऐसा लिखने से गलती होगा, ये वाला ही केम 3 days बिफोर, ऐसा लिखने से नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये दो वर्ड को देखिए। हाँ, बिसाइड मतलब क्या होता है? एट द साइड ऑफ। बिसाइड मतलब आपका बगल में, एट द साइड ऑफ मतलब बगल में, ठीक है ना। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, या एज वेल एज बोल सकते हैं। यहाँ देखो, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सीता, वो सीता के बगल में बैठा है, बिसाइड यूज किया है। ही हैज अ कार बिसाइड्स ए बाइक, तो इसमें बाइक का अलावा उसके पास कार भी है। ही हैज अ कार एज वेल एज ए बाइक, एज वेल एज का साथ जैसे यूज किया है बिसाइड्स। एस डालेगा तो आपका इसका मीनिंग क्या हो गया आपका? इन एडिशन टू, उसका जगह, या फिर एज वेल एज उसका जगह हम यूज करते हैं बिसाइड्स। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा रुके, हम थोड़ा पानी लेके आए घर को। हाँ, चलो वापस आ गया हूँ। चलो तो नेक्स्ट जाते हैं, क्या है हमारा? अबोव एंड ओवर। इसको ध्यान देना, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अबोव और ओवर, इसका डिफरेंस क्या है? ध्यान देना, ये छोटा मोटा है लेकिन आपको अच्छे से यूज करना होता है। अबोव एंड ओवर बोथ मीन हायर देन। अबव ओवर का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? हायर देन होता है। मतलब हायर देन मतलब कोई चीज से ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक चीज है, तो उसके ऊपर, ठीक है, कोई फैन है, तो इसका मीनिंग क्या है? अबोव बोलने से, ओवर बोलने से क्या है? आप यहाँ में खड़ा है, तो कुछ समथिंग के ऊपर, उसको क्या बोलता है हम लोग? जो है अबोव या ओवर बोलता है। ठीक है, और कुछ कुछ जगह में दोनों जो है सेम वे में यूज कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ, द हेलीकॉप्टर होवर ओवर आस, या फिर अबोव आस, दोनों यूज कर सकता है। हेलीकॉप्टर जो है, या आप है, और यहाँ पे देखो ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये आप है। चलिए मैं करता हूँ। हेलीकॉप्टर कैसा होगा, ये बना के देखता हूँ। हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर जो है आपका ऊपर, ओवर आस, या फिर अबव आस, मतलब मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहा था। तो ये है while white flags were waved above या over the buildings, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग जो वेव कर रहा था,
इसमें दोनों यूज हो सकता है, लेकिन देखो और भी है मीनिंग क्या है, बट ओवर का मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या है, ऑल्सो मीन्स कवरिंग। ओवर का दूसरा मीनिंग क्या है, कवर करना होता है। दूसरा मीनिंग क्या है, ऑन द अदर साइड ऑफ, दूसरा साइड पे, या फिर अक्रॉस बोल सकता है, ओवर है, ठीक है। लेकिन अबव जो ऐसा मीनिंग कुछ नहीं देता है। यहाँ में देखो, आई पुट क्लॉथ ओवर हर, हर ओवर हर बोल रहा मतलब क्या होता है, उसको आपने कवर किया है, शायद से वो सो रहा था, सो रही थी, तो आपने क्या किया, उसमें क्लॉथ उसके ऊपर में डाल दिया है, कवर किया है उसको, ठीक है। तो लेकिन यहाँ में अबव बोलने से मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा, ऊपर में डाला आपने, तो ऊपर बोलने से नहीं होगा, ओवर बोलने से कवरिंग का सेंस दे रहा है, ठीक है ना, ये अलग है। या देखिए, ही लिव्स ओवर दिस माउंटेन, ओवर मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ, ठीक है, वो माउंटेन का दूसरा साइड में रहता है ऐसा बोल रहा है। लेकिन इसमें ओवर की जगह अबव डाल देगा तो क्या होगा, इस माउंटेन का ऊपर बोला है, ऊपर ऊपर रहता है बोल देगा, ठीक है, तो मीनिंग अलग हो जाएगा इसमें। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, ठीक है ना, तो रेलवे लाइन के ऊपर, ऊपर ही है, मतलब आई मीन यहाँ पे मीनिंग अलग है। ये रेलवे लाइन है, वहां पे क्या है आपका, ब्रिज है, ठीक है ना। तो ऊपर बोलना मतलब हायर देन है, लेकिन यहाँ में ओवर बोलने से क्या होता है, अक्रॉस है, मतलब उसको जैसे क्रॉस करके, अक्रॉस द रेलवे लाइन, समझ में आ रहा है, तो सेंस अलग दे रहा है। ओवर में सर्टेन सेंटेंस में आप जब यूज करता है तो ओवर जो है सेंस अलग दे रहा है, तो उसका मीनिंग का आप समझना है, ठीक है। ये है आपका। चलो, above कैन हैव नन ऑफ दिस मीनिंग्स, above जो है, अगर ऊपर में हम जो above को डाल देगा तो वो मीनिंग नहीं डालेगा, कन्वे नहीं करेगा, मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ओवर। ओवर को कहाँ भी यूज कर सकता है, ठीक है, हायर इन रैंक के लिए यूज कर सकता है। ही इज ओवर मी मतलब क्या होता है, ही इज माई इमीडिएट बॉस। ओवर में मतलब हमसे रैंक में ऊपर ऐसा बता रहा है, वो मेरा बॉस है करके बता रहा है, ठीक है ना। ही इज ऑल्सो यूज विथ, अच्छा, ओवर इज ऑल्सो यूज विथ मील्स फूड ड्रिंक, मील्स फूड ड्रिंक के लिए भी यूज करेगा, जैसे हो गया, वी हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी, ओवर अ कप ऑफ टी मतलब वाइल ड्रिंकिंग, ठीक है, चाय पीते हुए हम जो है, हमने बात किया। तो ये मीनिंग बता रहा है। तो across is also used meaning earlier और previous। across नहीं, ये गलती है, across नहीं होगा, ये क्या होगा, ये above होगा, ठीक है। above is also used meaning earlier और previous। above का मतलब क्या होता है, दूसरा हो सकता है कि previous वाला, ठीक है, या फिर earlier। आप बोलते हैं ना above, ठीक है ना, the address is given above, the address is given above मतलब क्या होता है, ऊपर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, आगे में लिखा हुआ है, हमने यहाँ एड्रेस लिखा हुआ था, तो द एड्रेस इज गिवन अबव मतलब आगे प्रीवियसली हमने लिखा हुआ है, उसमें है एड्रेस, ठीक है। तो अबव का मतलब है आपका जो है प्रीवियस बोल सकते हैं, या अर्लियर जो मेंशन किया है ऐसा उसको भी बोल सकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका अबव एंड ओवर। यहाँ में कंफ्यूजन होने से पूछ लीजिए। चलो मैं हटा रहा हूँ तब तो। मेड, मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, ठीक है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का डिफरेंस क्या है देखते हैं।
मेड ऑफ जो कब यूज करेगा, शेप ऑफ द मटेरियल इज नॉट चेंज, शेप को चेंज नहीं किया उस समय क्या यूज करेगा हम लोग जो है, मेड ऑफ यूज करेगा, ठीक है ना। मटेरियल का अगर शेप चेंज नहीं हुआ तो, एक जैसे कि ए नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, पेपर को तो पेपर से, ठीक है ना, ये एक पेपर है, ठीक है। तो इसी पेपर को तो हम लोग क्या बनाता है, नोटबुक बनाता है ना, इसका शेप चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देखो, पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू, ठीक है ना। बैम्बू कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ से हम कैसा बना दिया है, पेपर बना दिया है। तो अभी क्या दोनों कुछ सिमिलर है क्या, कुछ भी, पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो जब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा उसका शेप वगैरह, तो उस समय क्या करेगा, फ्रॉम बोलेगा। पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू, मेड ऑफ बैम्बू नहीं बोलेगा, मेड फ्रॉम बैम्बू। लेकिन ऐसा बोलेगा ए नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, क्योंकि पेपर जो कुछ शेप चेंज नहीं हुआ उसी को हमने क्या बना दिया, एक नोटबुक बना दिया, मेड ऑफ पेपर्स। ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस, मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर मस्ट बी यूज्ड बाय ए नाउन, प्रोनाउन और जेरांड। आफ्टर डिनर वी वेंट टू हर होम, आफ्टर मतलब कुछ इंसिडेंट के बाद या कुछ एक्शन के बाद जो किया है, ठीक है ना। आफ्टर डिनर वी वेंट टू हर होम। डोंट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर अ मील, खाना खाने के बाद डायरेक्ट मत सो, ठीक है ना। तो यहाँ में देखो थोड़ा डिफरेंस इसमें, देखो ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल आप डिफरेंस को जान लो, जब राइटिंग करेंगे तो काम आएगा। इफ वी इफ वी डू नॉट लाइक टू यूज नाउन, प्रोनाउन और जिरान, हम आगे में क्या, नाउन प्रोनाउन या जिरान अगर नहीं डालेंगे तो क्या करेगा, वी कैन नॉट यूज आफ्टर बट वी कैन यूज आफ्टरवर्ड्स और देन। यहाँ देखो, डोंट हैव ए मील एंड स्लीप इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। देखो डिफरेंस को देखो, हाँ, ऊपर का बी, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखो। डोंट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर ए मील, आफ्टर के बाद हमने क्या डाला है, नाउन डाला है। यहाँ पे भी क्या, आफ्टर के बाद क्या डाला हमने, नाउन डाला हुआ है। ये कुछ डिनर प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरान भी हो सकता है। लेकिन अगर आगे में कुछ नहीं रखना है बोलने से, क्या कर सकते हैं आप जो है, डोंट हैव ए मील एंड स्लीप इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो आप ऐसे मीनिंग दोनों सेम है, बट लेकिन ये कि इसका प्लेसमेंट थोड़ा अलग है, आफ्टर वर्ड्स करके जस्ट आप जो सिंगली स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। दे बाथेड एंड आफ्टरवर्ड्स प्लेड गेम, ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो जब आप जो है आफ्टर के बाद कोई नाउन वगैरह नहीं है, तो उस केस में आप जो है आफ्टर वर्ड्स यूज करना, ठीक है। तो नाउन वगैरह आपको डालना है, आफ्टर ए मील, आफ्टर डिनर, आफ्टर आफ्टर यू, क्या बोला, आफ्टर यू फिनिश, ठीक है। तो आगे में अगर जो नाउन जेरान डालेगा तो क्या होगा, जैसे आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होता है आपका, जेरान होता है ना, आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर स्टडिंग, ठीक है। आगे में जेरान या फिर नाउन डालेगा बोले तो आप आफ्टर डालेगा, अगर नहीं डालना है, नाउन या जेरान नहीं डालना है तो आफ्टर वर्ड्स यूज करना है, ठीक है। ठीक है ना। चलो, तो मैं आगे जा रहा हूँ। बट एंड एक्सेप्ट, इसका डिफरेंस क्या है।
बोथ हैव द सेम मीनिंग एंड आर यूजुअली, रुको थोड़ा सा रुको, हाँ थोड़ा सा रुको, घर से कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ। that is so. Yeah. लेकिन वो फ्री वाला जो फिक्स करके ओपन ले रहे हो क्या हो। चलो वापस आ गया, थोड़ा सा सॉरी, हाँ घर से कॉल आया। चलो ठीक है, but and except both have the same meaning and are usually interchangeable। दोनों मीनिंग सेम ही है लेकिन थोड़ा सा यूज थोड़ा सा अलग है, देखिए। आफ्टर nobody, none, nothing, nowhere, etc. but is normally used। ये सब वर्ड के बाद but यूज करेगा, ठीक है ना। nobody but श्याम knew the way। आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। nobody except श्याम knew the way, ऐसा यूज नहीं करेगा। nobody but, nothing but the best is in our shop। ठीक है, nothing but the best is in our shop। ठीक है, तो यहाँ दूसरा देखो, थोड़ा कंपेयर करो। एक्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन द प्रीपोजिशनल फ्रेज कम्स आफ्टर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हमने आगे में देखा था। nobody knew the way except श्याम। nobody knew the way, ठीक है ना। nobody knew the way, तो यहाँ पे nobody but डायरेक्ट डाला हुआ है। अगर बीच में अगर आप कुछ फ्रेज आ गया है तो उस समय आप जो एक्सेप्ट डाल देना। nobody knew the way but श्याम मत बोलना है, एक्सेप्ट श्याम, ठीक है ना। अब इमीडिएटली डालेगा बोलने से बट डालना है। nobody but श्याम, nothing but the best is in our shop। तो एक्सेप्ट डालने के लिए आप जो है आपको क्या करना पड़ेगा। nobody knew the way except श्याम, मतलब आगे में क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मतलब बीच में सर्टेन वर्ड्स है, बोल सकते हैं आप जो है फ्रेज है, ठीक है। न्यू द वे, फ्रेज कैसा है, कैसा पता चलेगा। न्यू द वे, ये फ्रेज है ना, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। न्यू द वे, ठीक है। nobody ate my birthday cake। इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट होगा ना, बट नहीं होगा, एक्सेप्ट राम, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आगे बीच में अगर कुछ ऐसा कुछ फ्रेज है तो हम एक्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, टू एंड टूवर्ड्स। सवाल सवाल होने से पूछ लेना, हाँ हमको रोक लेना। टू एंड टूवर्ड्स, टू कब यूज करेगा, टूवर्ड्स कब यूज करेगा, देखिए। टू जो है डेस्टिनेशन के लिए यूज करेगा। इंडिकेट्स मूवमेंट विद द एम ऑफ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। आपका स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से वो जो है क्या हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है या फिर कोई इवेंट हो सकता है। यहाँ देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, आप स्कूल में ही जा रहा है, ठीक है ना। दे हैव टू गो टू लंदन, कहाँ जाना है, लंदन। इसका देखो डिफरेंस देखो, ऐसा बोलेगा तो क्या होगा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है। टूवर्ड्स स्कूल बोलने से क्या है ये, आप स्कूल का तरफ जा रहा है, स्कूल डेस्टिनेशन नहीं है। समझ में आ रहा है, आप स्कूल में नहीं जा रहा है, लेकिन अभी क्या है, स्कूल का तरफ जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या, आप स्कूल में ही जा रहा है, डेस्टिनेशन आपका क्या है, स्कूल है। तो टुवर्ड्स बोलने से आपका डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ जा रहे हो, कहाँ किस तरफ।
समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस है दोनों का। टुवर्ड्स इंडिकेट मूवमेंट इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ देखिए, पार्टिकुलर डायरेक्शन देखिए, एवरीवन सिटिंग इन द रूम टर्न टुवर्ड्स मी। जब जितना भी लोग बैठे हुए थे मेरे मेरे तरफ मुड़ के देखा, मेरे तरफ डायरेक्शन बता रहा है। शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स कहाँ, किस तरफ जा रहा था? रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। लेकिन रेलवे स्टेशन में जा रहा है वो आपको पता नहीं है, वो स्टेशन वो डेस्टिनेशन है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कहाँ जा रहा था? उसकी तरफ जा रहा था, डायरेक्शन है। आई थिंक वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लंदन। लंदन में नहीं जा रहा है, लंदन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? वी मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। ठीक है, तो टू जो आपका डेस्टिनेशन है, टूवर्ड्स जो आपका डायरेक्शन है, ऐसे याद रखो। ये हो गया आपका टू एंड टूवर्ड्स। ठीक है, चलो आता रहा हूँ। ऑन एंड अपॉन, ये एग्जाम में आया हुआ था, इसको ध्यान देना। चलो, ये आता है। ऑन कब यूज करेगा, अपॉन कब यूज करेगा? ऑन जो है इज यूज टू शो थिंग्स दैट आर एट रेस्ट। कोई चीज अगर रेस्ट में होगा तो हम जो है ऑन यूज करेगा। और थिंग्स विच आर इन मोशन बट नो चेंज इन प्लेस, प्लेस का कुछ चेंज नहीं हो रहा है बोलने से ऑन यूज करेगा। अपॉन कब यूज करेगा? शोइंग थिंग्स दैट आर इन मोशन एंड प्लेस चेंजेस विद द मोशन। ठीक है, प्लेस भी चेंज होगा और मोशन में है। अपॉन और कहाँ यूज कर सकता है? इज ऑल्सो यूज टू शो थिंग्स दैट आर येट टू हैपन और टेक प्लेस। अभी तक जो कुछ हुआ नहीं है उसको बताने के लिए भी आप यूज कर सकता है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये है आपका। जैसे हो गया द कैट पाउंस ऑन द माउस, ये आपका रॉन्ग है, इसको कैसा लिखेगा? द कैट, इसको बना के देखो तो। हम तब तक ये करेगा, ये मेरा ये खत्म हो गया है। इसका क्या होगा बताओ? द कैट पाउंस, बोल के देखो। ऑन होगा, ऑन गलती है तो क्या होगा? पाउंस क्या होगा इसमें? अपॉन होगा। अपॉन क्यों होगा? अपॉन द माउस। यहाँ देखो कैट, ये कैट है आपका, ठीक है? ये कैट है और ये आपका क्या है? माउस है, ठीक है ना? माउस है। तो क्या ये इसमें क्या है? कैट जो मूव करता है, पाउंस अपॉन मतलब पाउंस क्या है? समझ में आ रहा है ना? इसके ऊपर जो झपटा मारा है तो मूव कर रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व है यहाँ में, समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या होगा इसमें? अपॉन होगा क्योंकि इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ में देखो, द डे ऑफ पोलिंग इज अपॉन अस अगेन। इस केस में देखो अपॉन मतलब क्या होता है? आने वाला है कुछ चीज, होने वाला है, इट इज अबाउट टू कम अगेन। अपॉन का दूसरा मीनिंग है कि कुछ चीज होने वाला है, वो भी एक मीनिंग है, ठीक है ना? और दूसरा मीनिंग क्या है कि जो है मूव कर रहा है, कुछ चीज जो मोशन में है उसको बताने के लिए भी अपॉन यूज करता है। द कैट पाउंस अपॉन द माउस, ऑन द माउस नहीं, अपॉन, जब मूव करेगा तो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इन एंड विथ। व्हेन रेफरिंग टू इंस्ट्रूमेंट यूज विथ, इंस्ट्रूमेंट के लिए आप विथ यूज करेगा इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स।
अगर काउंटेबल नाउन्स हुआ इंस्ट्रूमेंट के लिए तो हम क्या यूज करेगा, विथ यूज करेगा, और अनकाउंटेबल हुआ तो क्या करेगा, हम आप जो है इन यूज करेगा। यहाँ में देखो, प्लीज राइट, इसमें क्या है, विथ इंक नहीं बोला है, क्या बोला है, इन इंक बोला है, क्योंकि इंक जो आपका क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। विथ ए पेन बोला है, पेन आपका काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ विथ डाल दिया। ठीक है, प्लीज राइट इन इंक विथ ए पेन, ऐसा करके। समझ आ रहा है? तो अनकाउंटेबल होने से आप इन डालेगा अगर इंस्ट्रूमेंट है, और काउंटेबल हुआ तो विथ डालेगा। ठीक है ना? आप राइट इन इंक बाय पेन नहीं लिखेगा। हाँ, इंस्ट्रूमेंट के लिए बाय नहीं करेगा, बाय जो एजेंट के लिए होता है। ठीक है, पहले जो पढ़ा है। ये हो गया आपका ऑन एंड अपॉन और इन एंड विथ। किसी का कुछ डाउट? नहीं है ना? चलो ये आज लास्ट पढ़ते हैं ये। चलो नेक्स्ट देखिए, आफ्टर और इन, इसका डिफरेंस क्या है। आफ्टर इज यूज फॉर द पास्ट टेंस। आफ्टर का क्या के लिए यूज करेगा, पास्ट टेंस के लिए यूज करेगा। इन कब यूज करेगा, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए यूज करेगा। यहाँ देखो, ही टुक ए बुक एंड रिटर्न इट इन ए वीक। इसमें क्या होगा, ये गलती है बोल रहा है, इसका क्या होगा, ही टुक ए बुक, क्या होगा, इट आफ्टर ए वीक होगा। ठीक है ना? हमने क्या बोला था, पास्ट टेंस के लिए आफ्टर यूज करेगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ में तुक बोला है, पास्ट टेंस है, तो आफ्टर यूज करेगा, इन ए वीक नहीं होगा। लेकिन ये सही है, ही विल रिटर्न, ये आपका फ्यूचर है, द बुक इन ए वीक। तो एक 1 वीक वीक में वो लौटा देगा बोल रहा, 1 वीक में लौटा देगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर का बात हो रहा है, तो आपका इन होगा, और पास्ट में आपका इन नहीं होगा, आफ्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट है आज के लिए। इन एंड विद इन, इनका मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम लिमिट। ध्यान देना, हाँ इसमें एक सवाल आता है, ऑन एक्सप्रेसेस दैट स्पेसिफिक स्टेट टाइम विल elapse बिफोर अनदर इवेंट हैपेंस। चलो हम इसको करेगा, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएगा। ठीक है, वी विल बी देयर इन एन आवर। इन एन आवर मतलब, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। चलो, तो क्या बोल रहा था, वी विल बी देयर इन एन आवर। इन एन आवर मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 1 आवर विल गो बाय एंड देन वी विल अराइव। आपको पूरा 1 आवर लगने वाला है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, 1 आवर का अंदर ऐसा नहीं बोला है, 1 आवर में। 1 आवर में मतलब आपको 1 घंटा लगने वाला है। वी विल बी देयर इन एन आवर मतलब आपको 1 घंटा पूरा लगने वाला है, ऐसा। ठीक है, इसको कंपेयर करो, आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 आवर्स। विद इन मतलब आपको 2 आवर नहीं लगेगा, 2 आवर से पहले हो जाएगा, उसके अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है, इन एन आवर बोलने से आपको पूरा 1 घंटा लगने वाला है, ऐसा है। 1 घंटा बाद ही आप पहुंचेगा। आई विल कंप्लीट द वर्क इन ए मंथ, 1 मंथ आपको पूरा लगने वाला है, ऐसा है। 1 मंथ का अंदर ऐसा नहीं बोल रहा है। आई विल कंप्लीट द वर्क विद इन ए मंथ बोलने से क्या है, विद इन ए मंथ बोलने से आपका क्या है, मतलब है कि 1 मंथ के अंदर, मतलब 1 मंथ आपको पूरा नहीं लगेगा, 1 मंथ के अंदर खत्म कर देगा ऐसे। तो इन ए मंथ मतलब आपको पूरा मंथ लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए,
We will reach the cabin within an hour. Within an hour मतलब 1 घंटा का अंदर। 1 घंटा में अलग होता है, हाँ, और 1 घंटा का अंदर अलग होता है। 1 घंटा का अंदर मतलब 1 घंटा नहीं लगेगा उसके अंदर। मे बी 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, लेकिन 1 घंटा नहीं लगेगा। You must send off the registration within 3 days. 3 दिन का अंदर आपको करना है, 3 दिन का अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? विदिन का मतलब जो है अंदर, उसके अंदर सर्टेन जो टाइम है उसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन का मतलब है कि उतना, जैसे इन एन आवर बोलने से उतना पूरा लगने वाला है, उसके बाद ही आपका होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन एंड आवर, इन एंड विदिन का डिफरेंस। किसी का डाउट है यहाँ पे? पूछ लो डाउट होने से। नहीं है ना? ठीक है, तो आज हम तब तो इतना ही करते हैं। तो कल हमारा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमको जो है प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना है, कहाँ कहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है ना? तो ये देख के कल हम एक्सरसाइज भी करेंगे, और कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा प्रीपोजिशन का साथ आता है उसको भी थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी मेरा दूसरा क्लास चलेगा, तो ठीक है। ठीक है, तो सबको थैंक यू, कल मिलते हैं। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you.